सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बेच रहे हैं। इंडिगो सबसे ज्यादा जहाज खरीद रही है इस वक्त बोइंग और एयरबस से। और टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली है। 4-4 ट्रैक की हाईवेज है जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4 5-5 घंटे में हो रहा है। बल्कि मैं जब जहाज में कल बैठा तो मैंने उसका कंपैरिजन किया कतर और एमिरेट्स के साथ। टेस्ला इंडिया के अंदर बन रही है, हर चीज जितनी भी बड़ी इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं भाई। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्जा देना था, उन्होंने कहा नहीं भी हम नहीं दे रहे। अभी रमजान आया, कुछ एक माह बाद शायद रमजान आ रहा है। पूरी दुनिया में चीजें सस्ती होंगी, पाकिस्तान में आपको हर चीज डबल रेट में मिलेगी। आपने कहा कि जी IMF से कर्जा लेके चीजें सस्ती कर देंगे, अब हमें ये लॉलीपॉप नहीं। 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से। 109 स्पेस स्टार्टअप्स इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो पिछले 10 साल से हमने इंडिया को नहीं देखा। आप इंडिया की IT देखें, आप टेस्ला की बात कर लें, आप उसके बाद चंद्रयान की बात कर लें, आप उसकी वो तो भाई अपनी फार्मिंग में AI वो लोग चांद पे चले गए हैं। हाँ। और हम आज भी पाकिस्तान में बैठ के चांद पे पहुंचे हुए। पहले नहीं आया, उन्हें 75 साल पहले ही आ गया था। उन्होंने जान छुड़वाई हमसे, आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इंडिया बन चुका होगा। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत में जितने लोग आ रहे हैं वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि डे बाई डे जो है भारत ग्रो कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं, आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं। डॉक्टर साहब, अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई, जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है? क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थ्योरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर, वो जिसे कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं? जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। यहाँ पे नए एयरपोर्टों का रेल पेल है। ये हाईवेज बनी थी 60s के अंदर, अमेरिका के अंदर, जब तरक्की उनकी हुई थी। उन्होंने भी सड़कों का जाल सबसे पहले बिछाया था। अब वो सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बेच रहे हैं। इंडिगो सबसे ज्यादा जहाज खरीद रही है इस वक्त बोइंग और एयरबस से। और टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली है। 4-4 ट्रैक की हाईवेज है जो कि हजारों किलोमीटर। भारत की ग्रोथ देख करके पूरी दुनिया हैरान है। भारत की ग्लोबल साउथ के लीडर मान रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी जो है 56 साउथ अफ्रीकी जितने देश हैं सब लोग जो है भारत को ग्लोबल जो है सुपर पावर देश मान रहे हैं। जिस तरीके से भारत डे बाई डे ग्रोथ करता जा रहा है, देख सकते हैं भारत में कोई भी लीडर आ रहा है तो भारत की तारीफ कर रहा है। PM मोदी की तारीफ हो रही है कि भारत कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वही बात करेंगे भारत की, तो भारत इतना धीरे धीरे आगे जा चुका है कि इसके आने वाले कुछ चंद सालों के अंदर जो है भारत जो है वो तीसरे या दूसरे पोजीशन पे जो है दुनिया में आ जाएगा मस्जिद पे। तो ये सब देख करके पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत की ग्रोथ रेट क्या चल रही है, भारत की इकोनॉमी क्या है, भारत के डिफेंस सिस्टम क्या है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से भारत चल रहा है। मीटर का सफर जो है 4-4 5-5 घंटे में हो रहा है। बल्कि मैं जब जहाज में कल बैठा तो मैंने उसका कंपैरिजन किया कतर और एमिरेट्स के साथ। दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। सो टाटा ने अगर देखा जाए तो उसको पैसे के लिए नहीं खरीदा, नेशनल प्राइड के लिए खरीदा है कि कभी ये एयरलाइन टाटा ने ही शुरू की थी। तो जब ये जज्बात होते हैं तो कौमें फिर ऊपर आती हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं, गोइंग थ्रू दिस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस माय सेल्फ, कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से। 109 स्पेस स्टार्टअप्स इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख लें और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। बल्कि मैं मुसलसल, कल जब मैं इंडिया गेट पे गया हूं, हम 3 दोस्त थे, हम तीनों सफाई को कंपेयर कर रहे थे अमेरिका के साथ। यकीन करें, आज आप चले जाए वॉशिंगटन DC के अंदर नेशनल मॉल, आपको साफ नहीं मिलेगी, आपको ट्रैश उड़ता नजर आएगा। कल मैं इंडिया गेट गया हूं, एक सिगरेट का पीस नहीं था। पहले मैं कभी देखता था डेवलपिंग कंट्री के अंदर लोग पान की पिचकारियां सड़कों दीवारों पर नजर आती थी, बिल्कुल नजर नहीं आई। मैं मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूं। द नेशन इज गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन।
और चीमा साहब, मैं इंदौर जा रहा हूं, मेरा अगला जो डेस्टिनेशन है इंदौर है। इंदौर इज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि हाउ दैट टारगेट वाज अचीव्ड। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, और वहां पे कौन कौन रहा है? उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता इसमें से। वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं, यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है, मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। फिर आपसे जब बात की जाए तो मजहब का तड़का लगा के आप 6ठी सदी का खुलफा राशिदीन के दौर के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। आप हर बात के ऊपर जिहाद कर देते हैं। आप फौरन गजा के ऊपर अरबी इतने परेशान नहीं है जितने आप परेशान हैं। सीधी सी बात है, जो इंडिया के लोग हैं ना, मैं कहता हूँ उनको जो शौर आज से 15 साल पहले आ गया था ना, इंडिया के लोगों को देखो, उनको पता है कि हमने जिस बंदे को वोट लिया उससे हमने बेनिफिट लेना है, तो ही वो उसको यानी कि वोट देंगे। पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे ये पहले नहीं आया, उन्हें 75 साल पहले ही आ गया था। उन्होंने जान छुड़वाई हमसे, आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना चोरों ने, डुकेटों ने, हमारे सारे दायरे करप्ट हैं, कोई अदारा नहीं ठीक ना कोई। आप एक बता दे, आप कह रहे हैं नहीं, कोई भी नहीं ठीक कोई है, कोई भी अदारा नहीं ठीक नहीं है। गरीब बंदा तो पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, हम कमा रहे हैं, इनके बच्चे याशी भाई कर रहे हम हैं। भाई कमाते ही इनको टैक्स देने के लिए हैं, हम कमाते- कमाएंगे तो टैक्स जाएगा ना। हम कमाते हैं इनके लिए, इनके बच्चों की याशी के लिए, इनकी शहनशाही के लिए। यार ठीक है? आप मुझे बताओ, इंडिया का ही नहीं- आपका जो यहाँ पे अड्डा लगा हुआ है, आप कितना टैक्स देते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कमाता हूँ बस खाना भी नहीं बचता है, देखें पेट भी नहीं पूरा। मैं भी कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बाप भी कमा रहा है, मेरा भी छोटा पूरा नहीं भाई भी होता। 45,000 कमा रहा है, मैं भी कोई 1.5-2 लाख इस मंथली वक्त कमा पूरे रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी को भी 30,000 से कम बिजली का बिल नहीं आया, 84,000 जिसकी पे आया। 25,000। मुझे 84,000 ये बिल ले। आया जो इन्होंने कितना को रिलीफ दिया। ये यार देखिए, नारे इंडिया मारते हैं इंडिया की कि बड़ी 30 ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे शायद बिजली फ्री है, मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा। जहाँ जयशंकर के एरिया के अंदर वहाँ पे बिजली फ्री है। अभी हमारे इसहाक डार ने इलेक्शन से पहले बोला कि फ्री है, हमारे मुल्क में फ्री है, करप्शन फ्री है। यार इसहाक डार ने रिसेंटली इलेक्शन से पहले बोला था कि हमारी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार आई 300 यूनिट फ्री दूंगा, जो कि इंडिया ऑलरेडी दे रहा है। हाँ, और अभी रिसेंटली खबर आई, इसहाक डार ने बोला कि वह हमारे मुल्क जो हालात है, हमने तो IMF के पैसे देने हैं, कोई 300 यूनिट फ्री नहीं है, निकलो। और क्या अजीब लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को हमेशा यार। से लॉलीपॉप है जी। हम हुकूमत में आएंगे, हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम हुकूमत में आएंगे, हम और कश्मीर क्या ले लेंगे। औकात है इनकी इंडिया पे हमला करने यार, की? और आप ये तो यार बांग्लादेश में नहीं कर सकते यार, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, इंडिया क्या, इंडिया का मैं कहता हूँ एक आधा छोटा सा टुकड़ा भी नहीं ले सकता। 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। और भाई बन जाएगा, हमें पता बन क्या जाएगा। इंडिया बन चुका हुआ है। हम आज से 30 साल बाद भी यही कहेंगे यार, खाना पीना कहाँ से पूरा करना है, IMF के पैसे कहाँ पे देने हैं, मोटरवे रेंट पे देनी है, एयरपोर्ट देना है, या हमारा एटॉमिक पावर्स देनी है, कुछ ऐसी जगह देनी है। पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, तमाम इस्लामी ममालिक इंडिया के साथ घुल मिल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा हम इंडिया से बाहर। और जिस तरीके से भारत विदेश से कोई भी आउट ऑफ कंट्री से कोई भी लीडर आ रहा है तो भारत का तारीफ ही कर रहा है, ये देख करके बोल रहा है कि भारत बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, डे बाई डे ग्रो करता ही जा रहा है। ग्लोबल साउथ में भी जो है इसकी खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर जो है वो भारत जो है बन चुका है, सुपर पावर बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी भारत में आ रहा है तो भारत की तारीफ कर रहा है, भारत की इकोनॉमी या भारत की जो है ग्रोथ रेट देख करके वो भारत की तारीफ कर रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि भारत हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों साथ में आज़ाद हुए थे और साथ में वो पाकिस्तान अलहदा भी हो गया था भारत से, लेकिन भारत इस समय चांद पे चला गया है। और पाकिस्तान की आज इस समय कंडीशन आप देख सकते हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति कितनी ख़राब चल रही है, बिल्कुल बांग्लादेश और नेपाल से भी जो है बिल्कुल नीचे जा चुका है पाकिस्तान।